अभी फ्लैश का ऑप्शन हम दिखा रहे हैं ना, तो फ्लैश में आते हैं। फ्लैश में आने के बाद पहला ऑप्शन इसमें जैसे स्कैटर फाइल लेने के लिए ही आ रहा है, इसमें ओपन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्ट स्कैटर फाइल नहीं लिखा है, लेकिन हो सकता है दूसरा टूल में आप जाएंगे तो उसमें डायरेक्ट देगा कि स्कैटर फाइल, चाहे स्कैटर देना है, तो मतलब वही चीज हुआ है। ठीक है, तो जस्ट जैसे है वैसे ही रहने देंगे और थ्री डॉट पे इधर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब जहाँ पे फाइल का आपका लोकेशन रहेगा, जिस डिस्क में, उस डिस्क में जाएंगे और आपको फाइल का लोकेशन देना है, ओपन करना है। ओपन करना है, आपका लास्ट यही बचा ना स्कैटर, तो ये स्कैटर वाला पे हम इसको ले लेंगे। बस फाइल इधर सेलेक्ट हो गया। फाइल सेलेक्ट होने के बाद देखिए कुछ फाइल अनटिक हो गया है, कुछ में टिक लगा है। तो जिसमें इधर देख रहे हैं फाइल नेम बता रहा है फाइल, तो जिसमें फाइल है उधर ट्रिक है, इसमें फाइल है इसमें फाइल में ट्रिक है। अब जिसमें फाइलें नहीं है तो उसको चढ़ा का कोई फायदा है नहीं, तो उसको हम लोग नहीं एंट्री करेंगे। जो जैसा है उसको उसी तरीके से रहने देंगे, अपने तरफ से कोई कस्टमाइज नहीं। ठीक है, अब बाकी का काम इसका क्या बचा है, फ्लैशिंग स्टार्ट करना है। तो इधर स्टार्ट वाला बटन है आपका, राइट फ्लैश। ठीक है, बस यहाँ पे राइट फ्लैश करेंगे, दाबेंगे, और दाबने के बाद अब किस में है, वेटिंग डिवाइस में है। अब फोन को आपको कनेक्ट कराना है, तो चलिए हम लोग देखते हैं फोन को कनेक्ट करा के। पहले फोन को ऑफ करना है, ऑफ करने के बाद हम आराम से मोबाइल को रख देंगे। यूजर डाटा, ठीक है, देख रहे हैं यूजर डाटा। यूजर डाटा से कोई मतलब नहीं, अगर आपके पास सिस्टम का फाइल पूरा चला गया ना तो फोन चालू हो जाएगा। यूजर डाटा से कोई मतलब नहीं है। तो यूजर डाटा फेल हो गया है, छोड़ दीजिए, हमको चालू करिए। कंप्लीट हो गया सर, अनटिक करके भी कर सकते हो, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट है, फोन का डाटा ये चीज है ना। अब दूसरा ऑप्शन में चलते हैं, सर्विस में। सर्विस में आने के बाद अब टोटली आपको इसमें ज्यादा फंक्शन क्या लॉक के संबंधित दिया है, जैसे उसमें था रीड एंड टूल्स में, अब इसमें आपको लॉक के संबंधित इसमें सब मिलेगा काम। ठीक है, अब आते पहले फंक्शन देख लेते हैं इसमें। तो देखिए मेटा रीसेट, तो देखिए मेटा रीसेट ऊपर दिया है ना यहाँ पे, और नीचे दिया है फैक्ट्री रीसेट। तो मतलब मेटा मूड आपको दिखाएंगे किस तरीके से जाता है। और फैक्ट्री रीसेट, तो फैक्ट्री रीसेट जानते हैं ना क्या होता है, वही चीज डाटा वाटा डिलीट करना। तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं। और इसमें क्या क्या दिया है एक बार देखते हैं खोल के। तो देखिए यहाँ पे ओप्पो के लिए दिया है स्पेशल, मतलब ओप्पो के लिए, ओप्पो रियलमी मोबाइल के लिए बताया है। ठीक है, तो जो मोबाइल, मैं ओप्पो रियलमी नहीं बोल रहा हूँ, आपके पास जो मोबाइल अगर मेटा मूड में चला जाता है उसको आप रीसेट कर सकते हैं। तो मेटा मूड जानेंगे कैसे कि मेटा मूड में गया है, चाहे कैसे जाता है, तो उसको जानने के लिए हम इस फोन को मेटा मूड में लेके जाएंगे। ये लॉक है, ठीक है, तो पहले हम तो इसको ऑफ करेंगे, इसको ऑफ कर दिया। ठीक है, ऑफ करने के बाद एक बार पहले मेटा मूड दिखाएंगे तब सही रहता है, नहीं तो इसमें तो रीसेट हो जाएगा डायरेक्ट। मेटा मूड मुझे इधर मिलता है एक रिबूट करने के लिए मेटा मूड में, ओल्ड वाला में दिया है लेकिन इसमें नहीं दिया ऐसा। मेटा मूड इसमें नहीं दिया, मेटा मूड नहीं दिया। मेटा मूड आपको दिखाते हैं, एक बार पहले इमेज दिखाते हैं। ओप्पो मेटा मूड, देखिए ये देखिए यहाँ पे, ये देख रहे हैं डिस्प्ले का इसका कलर, देख रहे हैं कलर चेंज हुआ ना, ये इसमें दिखाया है। देखिए कि डिस्प्ले का कलर भी है और यहाँ पे लिखा है मेटा मूड, एकदम कोने पे लिखेगा मेटा मूड। ठीक है, तो वो फोन मेटा मूड में चला गया है। तो जो फोन इस मूड में आ जाएगा वो आपका फंक्शन यहाँ से आप उसको लॉक तोड़ सकते हैं, मतलब फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। अब मेटा मूड में कौन कौन सा फोन जाता है, ओप्पो रियलमी का फोन ज्यादा तरीके से जाता है, और एमआई का भी कुछ मोबाइल मेटा मूड में जाता है। तो मेटा मूड में कैसे जाएंगे, चलिए एक बार देखते हैं, दिखा देते हैं। फैक्ट्री रीसेट और यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं, और इसके बाद हम लोग क्या फोन कनेक्ट कराने के लिए बोल रहा है ना, तो प्लस और माइनस
दोनों बटन दाब के और कनेक्ट कराएंगे। कनेक्ट कराने का वही प्रोसेस लगेगा। जैसे कनेक्ट किया, वेट करेंगे। इसमें देखिए नीचे लिखा है एक मेटा मोड, डिस्प्ले थोड़ा सा खराब है, ठीक है। देखिए कलर चेंज हुआ, जो कलर उधर दिखा रहा था वो कलर में चेंज हुआ, तो ये हो गया इसका मेटा मोड। और नीचे लिखेगा किसी किसी का फोन में, जैसे एमआई का हुआ चाहे वीवो का हुआ, उसमें मेटा मोड में ये कलर चेंज नहीं होता है, बस लिखेगा नीचे मेटा मोड, मतलब उस मोड में चला गया है, ठीक है। तो ये चीज बहुत बता रहा है इसमें कि मेटा मोड से हम लोग रीसेट कर सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट, ठीक है। तो अगर हम लोग को लॉक तोड़ना ही है तो अलग है, एक सबसे बढ़िया स्पेशल है, इसमें आपको फेल हो सकता है लेकिन उसमें फेल नहीं होगा, ठीक है। जैसे क्वालकॉम के लिए मिला था तो वही चीज के लिए, तो हम लोग इसको छोड़ेंगे। अब दूसरा फंक्शन पे आते हैं, बस आपको दिखाना था कि मेटा मोड क्या होता है, ये बाद में दिखाएंगे। तो ये चीज। और इसमें अब आते हैं फॉर्मेट फंक्शन में, दिख रहा है ना फॉर्मेट फंक्शन। अब टोटली काम आपका यहाँ से मिल रहा है। एक तो पहले तो हम लोग चेक कर लिए थे, देख लिए थे फ्लैश का ऑप्शन, फ्लैशिंग देख लिया। अब प्रॉब्लम आपका हो सकता है लॉक के लिए आएगा, लॉक एफआरपी यही आएगा ना, तो इसके लिए सर्विस में आएंगे और ये फॉर्मेट फंक्शन में आएंगे और यहाँ से हम ओपन करेंगे। सब यहाँ पे है, आपको जो करना है सब, जैसे क्वालकॉम में मिला था इसी प्रोसेस सब यहाँ पे भी मिला है, ठीक है। तो इसमें हम इसको थोड़ा सा रीस्टार्ट करते हैं, मेटा मोड से बाहर निकाल देते हैं इसको। चलिए बाहर निकल जाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पे ये अगर दूसरा मूड में चला गया तो अगर मोबाइल हैंग हो गया है तो क्या करेंगे आप, मोबाइल कुछ नहीं काम कर रहा है, लैपटॉप अगर हैंग कर दिया, कोई बटन नहीं काम कर रहा है, तो डायरेक्ट क्या करेंगे आप, रीसेट करेंगे। तो रीसेट करेंगे लैपटॉप को। लैपटॉप अगर हैंग हो गया, इसी पे रुक गया है, कोई बटन माउस कुछ नहीं काम कर रहा है, तो इसका क्या ऑप्शन मिलेगा, रुकिए, 3 बटन लैपटॉप का कौन सा दबाएंगे, मैं तो अभी तो बोला लैपटॉप का, तभी से बोला कि लैपटॉप अगर हैंग हो जाएगा, कुछ बटन का कुछ नहीं काम करता है, माउस कुछ नहीं काम करता है, एफआरपी मोड में है, तो क्या इसको हम लोग पूरा डाटा डिलीट करना जरूरी है या सिर्फ एफआरपी? ऑलरेडी तो डाटा तो पूरा रीसेट है, ओनली एफआरपी बचा है, तब ओनली हम लोग एफआरपी का यूज करेंगे, पूरा फॉर्मेट करने की जरूरत नहीं है, ओनली एफआरपी, ठीक है। ये ओनली लॉक तोड़ना है, ओनली लॉक तोड़ दिया गूगल, ठीक है। तो ये गूगल अकाउंट एफआरपी पे रुका है, ठीक है। तो इसको सही कैसे करेंगे, चलिए, तो यहाँ से हम लोग रीसेट एफआरपी करेंगे, ठीक है, ओनली रीसेट एफआरपी, ठीक है। कितने लोग कर देगा इसको, लॉक कैसे एफआरपी लो हटा देगा, कितने लोग कर पाएगा एफआरपी, एफआरपी हटाना है कितने, ठीक है। तो इस तरीके से चेक कर लेंगे। और जब एक बार ना जब फेल हो जाता है ना, ये एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना है, इनका तो पता नहीं कैसे इनका काम कर दिया ले लिया। अगर एक बार फेल हो जाता है ना तो आपको फिर से फोन को बैटरी रिमूव करना पड़ता है, मतलब रीस्टार्ट करना पड़ता है, रिमूव करके लगाना पड़ता है, और ये इसी पे कनेक्ट करा रहता है, तभी भी इनका ले लिया, ठीक है। नहीं तो बार बार फेल होता है, बार बार फेल, उतना तक लेके जाता ही नहीं है, फेल हो जाता है, लेकिन इनका ले लिया है, ठीक है। तो आप लोग क्या फेल होगा तो एक बार फिर से बैटरी को रिकनेक्ट करिएगा, लगा के फिर से तब दोबारा करिएगा, ठीक है, तब सही रहेगा। तो अभी अब आप लोग को आते हैं, दिखते हैं इसमें। तो पहला तो हम लोग रीसेट एफआरपी तो देख ही लिए करके कि हो रहा है, इसमें काम हो रहा है। अब इरेज डाटा, इरेज डाटा का मतलब क्या हुआ, वो फैक्ट्री सब कुछ जो हम लोग फैक्ट्री रीसेट करते हैं ना, डाटा वाटा डिलीट होता है, वही चीज है। चाहे वो चीज की जैसे कि आपका पिन लॉक हो गया, पैटर्न लॉक आ गया, आप रीसेट करना चाहते हैं तो आपको इरेज डाटा करना है। अब इरेज डाटा के साथ और भी फंक्शन इसमें मिल रहा है, देखिए रीसेट एफआरपी तो हो गया, और नीचे दे रहा है क्या, आप लोग बात मत करिए, इधर देखिए सेव फॉर्मेट। तो सेव फॉर्मेट में यही मीडियाटेक में कुछ मॉडल में होता है कि सेव फॉर्मेट करने पे डाटा बच जाता है, मतलब फोटो हुआ, डॉक्यूमेंट्स में कुछ बच जाता है, कांटेक्ट नंबर कुछ बच जाता है। मतलब हम लोग ये नहीं करेंगे कि हाँ 100% गारंटी दे के नहीं काम करेंगे,
ये बोल सकते हैं कस्टमर को कि ठीक है मैं चेक करता हूँ, अगर बच जाएगा तो बच जाएगा, नहीं तो लॉस तो जाएगा ही है, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, जैसे कि इसमें चलिए हम लोग इसी में लॉक करके दिखाते हैं आपको। ये है ना, थोड़ा सा इसका लाइट किधर गया, आ जाओ भाई। डिस्प्ले से थोड़ा सा लाइट चलिए डिस्प्ले हम लोग बढ़ा लिए लाइट। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, हम लोग को देखना है कि रीसेट करने पे सेव फॉर्मेट पे डाटा बचता है कि नहीं। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कैमरा खोलते हैं और कैमरा खोलने के बाद 2-4 फोटो ले लेते हैं। ठीक है, फोटो ले लिया 2-4 फोटो। ठीक है, अब लेने के बाद फिर से हम इसको क्या लॉक लगाएंगे। आपके पास कोई लॉक आएगा ना, हम इसमें लॉक कोई लगा लेते हैं। चलिए पैटर्न लॉक लगा लेते हैं इसका। बाकी का सब तो हम लोग को तैयार है, यहाँ से ऑलरेडी सेटिंग करके रखा गया है। तो फिर से ये स्टार्ट बटन है, यहाँ से हम ओके करेंगे। पूछ रहा है कि सेव फॉर्मेट में करना चाहते हैं ना, ये देखिए इसमें बता भी रहा है कि ओप्पो सोमी के लिए ही शायद सपोर्ट है इसमें। फिर भी चलिए इसमें देखते हैं, यस करके देखते हैं सेव फॉर्मेट में। सेव फॉर्मेट के लिए ओप्पो और एमआई के लिए ही दिया है। सर पैटर्न पिन और पासवर्ड किसके लिए सिस्टम है कि एक ही है। हम वॉल्यूम बटन अप डाउन दाब लेते हैं और आराम से कनेक्ट करा लेंगे। कनेक्ट हुआ। अब देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सेव फॉर्मेट हुआ, डन हो गया, सेव फॉर्मेट डन। हाँ। ठीक है, और इसके बाद हम लोग का फोन अब देखते हैं चालू हो रहा है। फोटो जो लिए थे वो हो गया नहीं हो को का है तो डायरेक्ट इसमें लगा के करिए, अगर एमआई है तो डायरेक्ट इसमें लगा के करिए। ठीक है, जैसे कि ओप्पो का लिए तो है, तो इसमें भी एक पिन लॉक था, इसमें क्या हुआ देखते हैं। इसमें कोई फोटो खींच लीजिए, ठीक है। ठीक है, और इसमें ऑफ होने के बाद अब देखिए इसका काम कर रहे हैं ओप्पो का ना, तो हम लोग सेव फॉर्मेट में करेंगे ओप्पो का और फिर से इसमें करेंगे। तो इसमें करके देखते हैं कि इसमें बचता है कि नहीं, कि वीवो में बचता है कि नहीं, दोनों में। तब आप इस तरीके से मतलब रिस्क नहीं लेना है कस्टमर से आप लोग, लेकिन सेव फॉर्मेट करके देख सकते हैं, बचा सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट हम लोग वॉल्यूम अप डाउन इसमें भी दाब देंगे, कनेक्ट कराने का तो वही प्रोसेस रहेगा ना, वही प्रोसेस। और फिर से टूल को तैयार करेंगे पहले। अब यहाँ से हम यस करेंगे सेव फॉर्मेट, और फिर से आपको वॉल्यूम अप डाउन और कनेक्ट हुआ, हम आराम से रख देंगे। ओप्पो में इसमें कर दीजिए, या नहीं तो इसको अनटिक कर दीजिए। पहले इसमें देख लीजिए कि इसमें सपोर्ट है कि नहीं। अगर इसमें सपोर्ट नहीं होगा तब तो जाएंगे ना इधर। ये फोन चालू हो गया, इसको आगे नेक्स्ट करते बढ़ाते हैं। आपको बस बोलना है यहाँ ओप्पो में भी फोटो हम खींचते हैं, इसका पिन लॉक लगा है, तो इसको हम ऑफ करते हैं पहले। ऑफ करने के बाद सेव फॉर्मेट पे तो है ही है, तो एक्सक्लूड वाले पे हम करते हैं और यहाँ से चालू कर देते हैं इसको। यस, डिवाइस लगाए, और फिर से वॉल्यूम अप डाउन से हम कनेक्ट करा लेंगे। हम फोन को रख देंगे। अभी तो लिया, कोई एरर नहीं। ठीक है, आगे कम हुआ। करने के बाद अगर रिकवरी मोड में जाता है, रिकवरी मोड मतलब फॉर्मेट किया तब जैसे हम टूल से फॉर्मेट किया, फॉर्मेट करने के बाद जब हम चालू कर रहे हैं डायरेक्ट टू रिकवरी मोड में लेके चला जा रहा है। रिकवरी मोड जानते हैं ना? हाँ सर, जहाँ से हार्ड रीसेट करते हैं, तो उस मोड में डायरेक्ट लेके चला जा रहा है। फिर से हम रिबूट किया उधर से,
फिर से उसी पे लेके जाके छोड़ रहा है। ठीक है, तो इस टूल में उसको बता रहा है, ये नीचे बता रहा है क्या रिकवरी मोड में ऑन कर रहे हैं, रिकवरी मोड में तो ट्राई फिक्स रिकवरी। अब फिक्स रिकवरी तो वो अगर फिक्स रिकवरी यूज करेंगे तो वो आपका रिकवरी जाना बंद कर देगा, वो फिक्स हो जाएगा। तो वो कहाँ पे ये फंक्शन है, तो जस्ट इसी में फॉर्मेट फंक्शन में नीचे आते हैं, देखिए फिक्स रिकवरी देख रहे हैं ना। तो अगर सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर सॉफ्टवेयर करते हैं और डायरेक्ट रिकवरी मोड में लेके चला जाता है, ठीक है, तब उसको आप एक बार फिक्स रिकवरी को करके चेक कर सकते हैं। ठीक है सर समझा नहीं सर, ये वाला एक बार फिर से बताइएगा। रिकवरी मोड जानते हैं आप, रिकवरी मोड नहीं सर, मतलब सर जब रिकवरी मोड में चला जाएगा तब बैटरी कनेक्टर खोल के फिर से कनेक्ट करके फिक्स रिकवरी करेंगे। हाँ हाँ, जैसे कनेक्ट कराने का प्रोसेस है वैसा ही करेंगे। एक बार बताइए। रिकवरी मोड जानते हैं आप? नहीं। यही नहीं जानते कौन सा। ये रिकवरी मोड सर ये कौन सा मोड है, सैमसंग का ये करेंगे तो पूरा रीसेट हो जाएगा। रीसेट हो जाएगा, जो आपका लॉक वॉक रहेगा सब डॉक्यूमेंट्स सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, White ओनली data। आपको किस पे जाकर रोकेगा, एफआरपी रहेगा तो एफआरपी पे जाकर रुकेगा। ठीक है, तो ये बोलते हैं इसको रिकवरी मोड। सैमसंग के लिए ऐसे जाता है, उसमें भी आपको क्या वॉल्यूम प्लस वाला बटन दाब के रखे फोन को ऑफ करेंगे, वॉल्यूम प्लस वाला एफआरपी कोड स्टार हैच हाँ वो एफआरपी के लिए सैमसंग के लिए क्या चीज के लिए दिया है सर ओप्पो नहीं, ये दूसरा ओप्पो रियलमी ये कुछ अलग इसका है, है कुछ अलग है, पता नहीं এটা ওল্ড মডেল তো হবে তো ये कोड का है, कुछ और है। अच्छा सर, टॉप पेट के बारे में थोड़ा बताइए। क्या चीज टॉप पेट, नहीं समझा। टॉप पेट ऑप्शन आता है ना, जो मोबाइल में स्क्रीन ऑफ हो जाता है। बोलिए उसका नंबर क्या है सर? उसको कैसे हटाना है? क्या हो सकता है, बोलिए ना स्टार। अरे तो बात करे कोई सुने नहीं रहा है। हां ऐसा करो, स्टार है सर। इसमें देखिए ये इमरजेंसी कॉल, ठीक है, इमरजेंसी कॉल डायल किया स्टार हैच 813 और हैच, तो क्या होगा? ठीक है, ये अभी उसी मूड में है, मतलब मान के चलिए फार्टी मूड में ही है। जस्ट हम हैच करेंगे, ये ऑटोमेटिक आपका देखिए किसमें मेनू में लेके चला जाएगा फोन। अगर इसमें सपोर्टेड होगा तो देखिए लेके चला गया, सपोर्ट है इसमें, पूरा मेनू पे लेके चला गया, मतलब पूरा लेके गया। हाँ। ये जो लॉक तोड़ा गया था वो मोबाइल है, जो लॉक तोड़ा गया वो वाला है, जिसका हम लोग फोटो बचाने वाले वो वाला। फोटो भी चेक करते हैं कि फोटो है क्या बोलता हूँ आप लोग। आपको कोड बताया था स्टार हैच 813 और हैच, वो दाब के रखेंगे, अगर इसमें सपोर्ट होगा तो डायरेक्ट लेके चला जाएगा, अगर नहीं होता है तो आप करिए, आपके पास तो और टूल है ना तो उससे करिए। अगर हम लोग फॉर्मेट कर दिया, फॉर्मेट करने के बाद ये फार्टी मोड में तो फोन रुकता है ना, तो रुकता है तो वहां पे नीचे देगा इमरजेंसी कॉल, इमरजेंसी कॉल डॉलर देगा आपको डायल करने के लिए। आप इमरजेंसी कॉल में डायल करेंगे स्टार हैच 813 और हैच। अगर 813 की जगह पे 812 दे देते हैं तो आपका होगा, लेकिन चाइना लैंग्वेज में हो जाएगा, चाइना भाषा में, ठीक है, नहीं ग्लोबल नहीं होगा। तो हाँ, तो वो 12 मत करिएगा, 13 करिएगा। स्टार हैच 813 और हैच, ठीक है, और प्रेस करने के बाद कुछ नहीं करना। कुछ नहीं, बस डायल करके उसको छोड़ देना है, वो लेके डायरेक्ट चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपको किस में काम करेगा, सिर्फ ओप्पो और रियलमी सिर्फ वो। और अभी तो नहीं चल रहा सर, पूरा अरे आप डाटा इरेज करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे सेव फॉर्मेट हो गया, सेव फॉर्मेट ओप्पो का कर लिए और एमआई का नहीं किए हैं अभी, तो एमआई का भी आप चेक कर सकते हैं। और फिर से यहाँ पे देखिए दोनों दिया है, इरेज डाटा प्लस एफआरपी, मतलब अगर आपके पास लॉक आ रहा है, पिन लॉक पैटर्न लॉक, आप चाहते हैं कि दोनों एक साथ कर ले, दोनों एक साथ, तो आप दोनों के यहाँ पे सेलेक्ट करिए, इरेज डाटा प्लस एफआरपी दोनों एक साथ लिख जाएगा। अगर ये चाहते हैं कि ये करें कि हम सेव फॉर्मेट में करें कि फॉर्मेट भी हो प्लस में एफआरपी भी हट जाए, ठीक है, तो फॉर्मेट करेंगे तो उसके साथ एफआरपी भी चला जाएगा। ठीक है, तो ये फंक्शन इसमें आपको ये लॉक के संबंधित मिल रहा है, आप यूज कर सकते हैं।
ठीक है। तो इधर उधर कहीं से भी आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहीं से काम करना है लॉक के लिए। तो लॉक के लिए आपको समझ में आया? ठीक है। ये अनलॉक के लिए आते हैं, इधर बूट लोडर फंक्शन दिया है एक, ठीक है। तो ये बूट लोडर वाला आपका फंक्शन इसमें इस तरीके से होता है, जैसे कि मान के चलिए कुछ मॉडल आप लोग देखे होंगे, किसी के फोन में अगर आया होगा, हाथ में आया होगा तो वो देखा होगा कि मेरा मान के चलिए वीवो का फोन है, ठीक है, उसमें कोई कस्टमाइज करके एप्पल का एंड्रॉइड वर्जन डाल दिया। हाँ सर। एप्पल का बना दिया, ठीक है। वो हम लोग से नहीं होगा, ठीक है। वो लोग जो बैठा है ना इंजीनियर लोग, जो इधर उधर कर रहा है, सॉफ्टवेयर चेंजिंग कर रहा है, तो वो चीज कर रहा है। तो ये बूट लोडर वो लोग अनलॉक करके, मतलब बूट डिवाइस उसका अनलॉक हो जाता है, ठीक है। और अनलॉक होने के बाद ये भी हो सकता है कि कोई भी उस फोन में आपको जैसे हैक भी कर सकता है, उसमें आपके फोन में कंट्रोल भी कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ जगह पे आपको बूट लोडर अनलॉक करके काम करना होता है, ठीक है। तो ये फंक्शन आप लोग को मिलेगा जब आप लोग थोड़ा काम जब ये जान लेंगे ना, तब इसका धीरे धीरे जरूरत आपको लगेगा कि कहाँ पे यूज होता है, लेकिन बाकी का ज्यादा यूज नहीं आएगा आपके पास, ठीक है। तो ये चीज उसी के लिए आता है। ये आपको दे रहा है आरपीएमबी टूल, ये आरपीएमबी, ठीक है, मतलब रीड का दे रहा है, और इसी को राइट करने के लिए दे रहा है, और इसी को फॉर्मेट करने के लिए भी दे रहा है। तो ये फंक्शन आपको जानते हैं, ये फंक्शन आपको U5 बॉक्स में मिलता है कि जब U5 बॉक्स में हम लोग काम करते हैं, तो जब हेल्थ खराब हो जाता है ना, तब वो सब हम लोग रिपेयर करते हैं उसका, ठीक है, उससे काम करते हैं। लेकिन इसमें फंक्शन वो दे दिया है, अपडेट दे दिया है, शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम के लिए दिया है कि कुछ इसमें कस्टमाइज करें और एमएमसी का भी काम हो पाए, ठीक है, तो उसको भी ऐड कर ले इसमें, तो वो चीज के लिए इसमें दे दिया है, ठीक है। तो बाकी का आपको U5 बॉक्स है तो इसका जरूरत नहीं लगेगा, ये प्रोग्रामिंग में आता है फंक्शन आपको, ठीक है। जब प्रोग्रामिंग का काम होगा तभी इसका जरूरत पड़ेगा, आपको दिखाएंगे आप। अब इधर दे रहा है सिक्योरिटी फंक्शन, ठीक है। अब सिक्योरिटी फंक्शन में क्या मिल रहा है? तो सिक्योरिटी फंक्शन मतलब वही चीज हो गया आपका IMEI नंबर सिक्योरिटी, IMEI नंबर बैकअप बनाना, ठीक है। तो इसमें ये चीज मिल रहा है कि आप उसको बैकअप बना सकते हैं, मतलब कि मान के चलिए कोई फोन आया, आपको हैंग ऑफ लोगो पे है, चाहे आपको मतलब कुछ और कंडीशन में है, आपको लग रहा है कि मैं फ्लैशिंग करूं कोई दिक्कत हो जाएगा, तो आप कुछ नहीं तो सिक्योरिटी का बैकअप बना के रख लीजिए, ठीक है। उसको ना हो तो सेव करके हार्ड डिस्क में रख लीजिए, ठीक है। कभी ना कभी हो सकता है कि जो मोबाइल वो किया है, अगर कस्टमर का कहीं दूसरा जगह दिखाया उखाया और फॉर्मेट हो गया, IMEI नंबर डिलीट हो गया, तो आप यही बैकअप उसमें राइट कर सकते हैं, उसी का तो है ना, तो राइट करके देख चालू कर सकते हैं, मतलब IMEI नंबर बना सकते हैं। तो इसको आप बैकअप बना के रख सकते हैं, ठीक है। जैसे कि बैकअप कैसे बनाना है, एक फोन कोई भी हम देखते हैं इसका बन पाता है कि नहीं। जस्ट क्या करना है, बैकअप सिक्योरिटी देख रहे हैं ना, बैकअप सिक्योरिटी, बैकअप एनवी रैम और एनवी डाटा, दोनों IMEI नंबर सिक्योरिटी का फाइल होता है, ठीक है। अब बैकअप सिक्योरिटी लेंगे तो इसमें आ जाएगा टोटली, ठीक है। तो आप बैकअप सिक्योरिटी यहाँ पे करेंगे और यही स्टार्ट वाला बटन आपको फिर से इसमें मिलता है और यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। और ये पूछ रहा है क्या कि आपको फोल्डर किस कहाँ पे रखना चाहते हैं, सेव कहाँ पे करना चाहते हैं। तो मान के चलिए कि मुझे डेस्कटॉप पे रखना है, तो डेस्कटॉप पे दे दिया लोकेशन, अब फाइल नेम हम इसका लिख लेते हैं 6A लिख देते हैं और इसको सेव कर देते हैं। अब ये आपका डिवाइस अब खोज रहा है, पोर्ट खोज रहा है कि पोर्ट कनेक्ट कराइए, तो हम वॉल्यूम अप डाउन दोनों बटन दाबेंगे फोन को ऑफ करके और तब हम कनेक्ट करा लेंगे इसको। जस्ट कनेक्ट कराने के बाद अब देखिए इसका ले रहा है, देखिए मान के चलिए, देखिए इसका ये आपका देखिए अब इधर से रीड होने लगा इसका, देखिए फाइल इधर एनवी डाटा दे रहा है और ये CFG वाला एक फाइल हुआ है रीड एनवी डाटा एनवी रैम, तो ये सिक्योरिटी का फाइल है। तो ये आप लोग को बैकअप बना के जरूर रख लेना है, ठीक है। इसमें मतलब एक फील्ड भी हो गया, ठीक है, मतलब हो सकता है ये काम नहीं किया, देखिए टूल ऐसे हैंग होगा ना, तो आप इस पे दोबारा टैप मत करिएगा, टैप करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा डायरेक्ट, तो थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम टूल, कभी कभी होता है एरर ऐसा।
तो इस तरीके से हम बैकअप बना लेंगे और बैकअप बना के रख लीजिएगा। जो बन पाए बैकअप उसको बना लीजिए, जो नहीं बन पा रहा है सिक्योरिटी अपडेट है मत बनाइए, छोड़ दीजिए। ठीक है, इतना मतलब IMEI नंबर मतलब डिलीट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है। जब कोई गलत तरीका से या फॉर्मेट कर देगा, ठीक है, और फॉर्मेट का मतलब क्या, कोई हो सकता है कि U5 बॉक्स है उसको पूरा अंदर से ही डिलीट कर दिया, तब डिलीट हो सकता है। या आपको SP फ्लैश टूल फ्री वाला टूल आता है, एक उसमें फंक्शन है, एक जगह पे फंक्शन है कि आप उसमें यूज करेंगे तो वो पूरा फॉर्मेटेड कर देता है, आपका सिक्योरिटी सब लेके चला जाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ कभी कभी हो जाता है, गलती से तब होता है, नहीं तो IMEI नंबर उतना नहीं जाता है, डिलीट नहीं होता है, वो फिक्स रहता है। तो ऐसे बैकअप बनाएंगे हम। ठीक है, अभी बैकअप ये सब काम करने के बाद हम फ्री वाला टूल भी देखेंगे कि फ्री वाला टूल में क्या फायदा है, कैसे यूज हो रहा है, कैसे স্যার काम এটা हो रहा আমাদের है। ডেস্কটপে সেভ করে নিলাম, हाँ, এটা আবার দেব কিভাবে দরকার পড়লে? यही तो है। इसको आप यहाँ से बैकअप बना लिया, हाँ। बैकअप बनाने के बाद इधर तो नीचे तो दिया है ना रिस्टोर, हाँ। तो रिस्टोर बैकअप को इधर लेंगे। ठीक है, और यहाँ से अभी अब ये फाइल का खोज रहा है ना फोल्डर, ये तो बनाया है इधर, फाइल को इधर दे देंगे। अब फिर से मोबाइल को कनेक्ट कराएंगे, डायरेक्ट उसमें चला जाएगा। वेटिंग डिवाइस है, फोन को कनेक्ट कराएंगे वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये बैकअप सिक्योरिटी है, बैकअप आप बना सकते हैं, रख सकते हैं, इसी को डाल सकते हैं। सर IMEI रिकवरी सीखते हैं। আজকে এটা কিন্তু খুব ভালো। ये देखिए यहाँ पे, আজকে কিন্তু এটা ভালো মাথা লেগেছে। ये देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे रिसेट, सुनिए रुको भाई। অনেক বড় কিছু মাথা লাগে। MDM रिसेट। ठीक है, मतलब इधर रिसेट करने के मतलब EMI अकाउंट, तो EMI अकाउंट तो EMI के फोन में ही आएगा। रिसेट EMI अकाउंट देखा ना नीचे दे रहा है, तो आपका EMI अकाउंट कोई भी आता है तो आप यहीं से यूज करेंगे। यहाँ पे EMI अकाउंट करिए और यहाँ पे एग्जीक्यूट करिए। और इसमें देखिए, और इसमें मिल रहा है कि अगर EMI अकाउंट करने के बाद भी डन हो जा रहा है, ठीक है, मतलब पूरा ओके हो गया, फिर भी नहीं डिलीट हुआ, तो आप एक बार EMI रीलॉग फिक्स करके देख सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ मॉडल EMI अकाउंट का ऐसा होता है कि जो ऑनलाइन ही लेके जाता है। इन्फिनिक्स EMDM रिसेट हो क्या है? अभी तो वो तो जा रहे हैं ना, नीचे तो दिखा रहे हैं। तो ये कुछ सर ये वाला लॉक करेंगे तो फाइल डाउनलोड करना नहीं पड़ेगा ना? क्या चीज, ये वाला रिसेट कुछ नहीं, ये तो पूरा इसमें कस्टमाइज है, आपको बस फ्लैशिंग के लिए फाइल डाउनलोड करना है, नहीं तो दूसरा चीज के लिए कुछ भी। देखिए Oppo ID आया, तो Oppo ID तो हमको लग रहा है किसी भी फोन में Oppo ID नहीं मिलता है, खाली ये फारके अकाउंट मिलता है, Oppo ID नहीं आता है। तो अगर किसी में मिले तो आप यहाँ से रिसेट कर सकते हैं। ठीक है, और रिसेट हवाई ID, तो रिसेट हवाई के हवाई होनर के फोन में ये आता है, ID लॉक आता है। ठीक है, तो आप इसको कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। ठीक है, सैमसंग के जी अब सैमसंग ये KG रिमोट और इन्फिनिक्स का दे रहा है MDM रिसेट, तो ये दोनों वाला है, ये दोनों जेल वाला है आप लोग केजी ना तो ये आप यहाँ से ऐसे देखा रिसेट है। कर सकते हैं। मोबाइल ठीक है? फाइनेंस वाला हैगा तो आप लोग देख सकते हैं ओप्पो के मोबाइल में, कुछ मोबाइल ओप्पो का होता है कि जैसे कि हम लोग फ्लैशिंग किया, चाहे लॉक कोई लॉक खुला, तो उसमें DL एरर का एक मारता है मैसेज, DL एरर आपको बीच में हो सकता है लिखेगा DL, छोटा एकदम लिखेगा DL एरर, तो वो उसी के वजह से फोन चालू नहीं होने देगा। ठीक है, वो जब तक फिक्स नहीं होगा। तो कौन कौन सा मॉडल में होता है वो सब इसमें मॉडल भी दिया है, आप इसको सर्च करेंगे तो सब मॉडल निकल जाएगा। कोड नेम, समस्या है। कोड नेम दिया है। ठीक है, ये CPH आपका वो आ जाएगा ओप्पो में, और ये RMX आपका रियलमी में आ जाएगा। सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, क्या चीज, वो तो किस चीज का सोल्यूशन जो नहीं होगा, बताया जाए कोड आ रहा नहीं होता है। ये DL एरर अगर आता है तो उसका सोल्यूशन यही है कि आप मॉडल नंबर चेक करिए, उस पर सेलेक्ट करिए और यहाँ से स्टार्ट कर दीजिए। आप फिर से कनेक्ट कराने का वही प्रोसेस, उसको फिक्स कर देगा, फोन चालू हो जाएगा। ओके सर। ठीक है, तो वही चीज इसमें आपको दे रहा है। ये आपका पेज दे रहा है किसका, ये IMEI नंबर का। ठीक है, तो आप जो आपका IMEI नंबर वीवो का इधर अलग से दे रहा है, तो सेम आपको जो स्टिकर में जो IMEI नंबर बिल में होगा वो बिल नंबर IMEI नंबर डालिए और यहाँ से राइट कर लीजिए। मतलब जो उड़ गया है आज हाँ, पहले से। उसको राइट कर लीजिए।
यहाँ से अलग से दे रहा है आपको, सब मॉडल वॉडल का दे रहा है आपको, Xiaomi का दे रहा है, ओप्पो का, Xiaomi ये न्यू मेथड, ओप्पो के लिए न्यू मेथड, सैमसंग के लिए भी दे रहा है। और नहीं तो दूसरा कोई अदर आता है तो आप इसी पे करके काम कर सकते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे हाँ इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। डायरेक्ट इसमें IMEI नंबर जो आपका बिल का होगा, IMEI नंबर यहाँ पे डायल करिए दोनों में, यहाँ पे जो होगा और यहाँ से राइट कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपका IMEI नंबर यहाँ से सपोर्टेड होगा, रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। ये वीवो का आपका डेमो मोड वही होता है, डेमो मोड फाइनेंस वाला होता है, तो वो सब आप लोग करिएगा, मैं नहीं होता है वो अनलॉक करता है। यही चीज है आपको क्या कि हम लोग बैकअप बनाना फाइल का, जैसे हम लोग कॉलकम में रीड फ्रेमवर्क किए थे ना, तो इसमें है यहीं से बैकअप बनता है, बैकअप बनाते हैं। तो वो लोग कैसे, बहुत मोबाइल में सपोर्ट नहीं करता है, ये डेली अपडेट होता है ना, इधर उधर अपडेट होता है तो काम करना बंद कर देता है, कुछ टाइम काम करता है, कभी काम नहीं करता है, कोई ठिकाना नहीं होता है। अभी का मालूम नहीं है, चलिए चेक कर लेते हैं अभी का। मतलब ये ऑप्शन बैकअप के लिए है। आप बैकअप के लिए मतलब फ्लैश फाइल को हम लोग बैकअप बना लेंगे, ताकि कभी प्रॉब्लम हो, डेड हो गया तो फिर से बैकअप को राइट कर लेंगे, चालू हो जाएगा कोई भी मोबाइल में। कोई भी मोबाइल। यहाँ से हम बूट कराएंगे, इसको बैकअप लेने का प्रोसेस क्या है, यहाँ से बूट कराएंगे, यहाँ से बूट कराने के बाद फिर से कनेक्ट कराने का प्रोसेस आपका वही लगेगा, वैल्यू अप डाउन और फिर से इसको कनेक्ट हुआ, आराम से रख देंगे फोन को। ये कभी कभी काम करता है, कभी नहीं काम करता है, कोई ठिकाना इसका नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए पूरा फाइल को दिया ना, पूरा फाइल यहाँ पे अभी कुछ था नहीं था ना, जब हम कनेक्ट कराए तो सब आ गया, ठीक है। तो ये सब फाइल है, ये सब फाइल है, ठीक है। तो सब आंटी है। हाँ तो अनटिक है, जब हम लोग रीड करेंगे तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, पूरा ऑल कर लेंगे, और सेलेक्ट ऑल करने के बाद यूजर डाटा बस नीचे से जाके उसको हटा देंगे। यूजर डाटा इसलिए जाएगा तो बहुत टाइम लगेगा, जितना जीबी का रहेगा उतना जीबी पूरा रीड होता है, ठीक है। तो यूजर डाटा के अगर साथ लेते हैं तो जैसा फोन रहेगा, अगर राइट करेंगे यूजर डाटा भी देंगे तो जैसा फोन रहेगा ना, जैसा फोटो वोटो लॉक वॉक सब वैसा ही रहेगा, वैसा ही फिर से आ जाएगा, ठीक है। तो यूजर डाटा लेने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो यूजर डाटा नहीं लेते हैं, हम अनटिक करते हैं, और यहाँ से अब रीड करने का आपको ऑप्शन यहाँ पे रीड स्कैटर देख रहे हैं, तो रीड स्कैटर पे एक बार क्लिक करेंगे, और अब पूछ रहा है फाइल का लोकेशन, डेस्कटॉप देते हैं। डेस्कटॉप देने के बाद हम सेलेक्ट करते हैं, ये इस तरीके से रीड होगा, देखिए रीड होना चालू हो गया ना, अभी काम कर रहा है, मैं सोचा काम नहीं करेगा, अगले बैच में नहीं काम किया था, रीड का फेल हो गया था। तो इस तरीके से ये रीड होगा आपका, और रीड होके कहाँ जा रहा है हम लोग का, देखिए डेस्कटॉप, वो लोग हम लोग कोई फोल्डर में नहीं रखा था ना, तो देखिए सब बाहर आ रहा है, देख रहे हैं, कैंसिल कर दिया सर। कोई फोल्डर में बना के नहीं रखे थे इसलिए पूरा बाहर आ रहा है। तो ऐसे मत करिएगा, आप फोल्डर कोई बना लीजिएगा, उसके फोल्डर में तब सेलेक्ट करके तब कर दीजिएगा, ठीक है। कैंसिल कर दिया, गिना जाएगा। खुद कैंसिल हो गया, मेटा वाला कुछ फेल हो गया, डाटा वाला, ठीक है। तो ये देखिए इधर ये पूरा कहाँ पे जा रहा है, देख रहे हैं पूरा आ रहा था इधर, तो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। इसी तरीके से पूरा आप एक डिस्क में किसी में लेंगे, पूरा आ जाएगा तो सब लेंगे तो फिर सीधे डालेंगे किस। अरे फाइल लेंगे तो फाइल ही रीड कर लेंगे। अब इसको देना कैसा है, हाँ वही बोल रहा हूँ। हाँ तो इसको जैसे आप फ्लैशिंग करते हैं ना, वही चीज तो है, फ्लैश फाइल ही तो है ये भी, तो वैसा यूज करेंगे, जैसा फ्लैश डाउनलोड देंगे করে वैसा দিতে পারো আর use करेंगे। এমন ভাবে वही तो फाइल डाउनलोड करना पड़ेगा। देखिए अभी रीड हो रहा है इसका, देखिए पहली बार फेल हो गया था ना, अब कुछ आगे बढ़ा है, तो इसी तरीके से चेक करेंगे, एक दो बार देखेंगे, करेंगे तो फेल हो जाएगा। इसी पे फेल हुआ था, ये मेटा शायद फेल करेगा ये सारे। सर यही फाइल दे देंगे, बाकी तो नहीं चलेगा क्या करें। और फिर से इधर डंप का दे रहा है, बोले आप बोला है दूसरा बात कर पीछे का लोग का बहुत ज्यादा हो रहा है डंप टूल। तो ये डंप वाला यूज आपको किस में लगता है, ये आपको डंप वाला लगता है यूफाई बॉक्स, यूफाई बॉक्स में ये डंप होता है, ठीक है। तो इसमें भी अब देना स्टार्ट कर दिया है यूम के वाला, ठीक है। तो आप मतलब इस तरीके से कि हम किसी को
अगर यहाँ से डम फाइल बना लेते हैं तो ये डम फाइल U5 बॉक्स में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। या U5 बॉक्स का ही फाइल हम लोग, अगर कोई U5 बॉक्स का डम फाइल हम लोग रखे हैं उसको भी हम यहाँ से यूज कर सकते हैं, तो डम टू क्या है? ठीक है। डम टू क्या है? ये डम फाइल ये भी आपका फ्लैश फाइलें हैं। हाँ, अगर हम लोग इसका बैकअप बनाते हैं वो भी तो फाइलें है ना, हाँ। तो वही चीज है। यहाँ से बोल रहा है कि आप बैकअप बना सकते हैं और फिर से यहाँ से राइट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादा यूज नहीं लगेगा आप लोग को, तो ये स्कैटर वाला से ही काम चल जाएगा। स्कैटर फाइल, सर्विस, ये सब से काम चल जाएगा। अगर जरूरत होगा तो पार्टीशन मैनेजर से बैकअप ले लो। आप बैकअप ले सकते हो। सर नहीं कैसे है? सर ये भी अच्छा है। वो रिवाइज ये तो क्या हुआ, ध्यान दीजिए, ये तो अभी क्या हुआ, खाली बातें कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, यही पे काम चलेगा। ठीक है। तो मीडियाटेक का तो क्लास हो ही रहा है हम लोग, तो इसी पे देखते हैं हम लोग कनेक्ट हो रहा है कि नहीं, मतलब उठा रहा है कि नहीं। तो है तो कनेक्ट तो करना बस कर दीजिए पहले से सर। ठीक है। ये ओल्ड प्रोसेस का, जिसमें ओल्ड वर्जन अपडेट होता है उसके लिए ये यूज होता है, ठीक है। मान के चलिए फर्स्ट हम लोग का जैसे टूल खोलेंगे ना तो सेम ऐसा ही रहेगा, कुछ कस्टमाइज नहीं करना है। पहले रीड इन्फो निकालना है कि मोबाइल का इन्फो निकल रहा है कि नहीं। अब रीड इन्फो निकलने से एक और फायदा है, क्या क्या फायदा है। एक तो पहले आपको रीड इन्फो निकलता है तो पूरा एंड्रॉइड वर्जन जो सॉफ्टवेयर का होता है पूरा डिटेल्स वो निकाल कर दे देता है, ठीक है। और दूसरा नंबर में ये फायदा आपको हो जाता है कि चलिए डिटेल निकल गया तो ये मोबाइल इसमें सपोर्टेड है, ठीक है। तो आप इसमें रीड इन्फो निकाल सकते हैं। यहाँ से रीड इन्फो करेंगे, इन्फो निकल गया तो समझिए कि अब जो भी काम है इसका सब हम काम कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान है। अगर इसमें फेल्ड होता है, रीड इन्फो निकालते वक्त पहले ही फेल्ड हो गया और वहां पे बताएगा जैसे टेस्ट पॉइंट जो चाहे PL वाले बताएगा कि यूज करने के लिए, यहाँ पे लिखेगा ना एक एरर का। हाँ सर। जहाँ फेल्ड होगा ना वहां से आप पढ़िएगा कि वो क्या क्या चीज बोल रहा है, क्या चीज प्रॉब्लम बता रहा है, किस वजह से फेल हो रहा है, ठीक है। तब उस कंडीशन में हम लोग फिर से क्या करेंगे कि आपको PL वाला पे इधर देना है और जो ब्रांड होगा, जो कंपनी होगा उसमें से आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद तब आपको फिर से रीड इन्फो करके देखेंगे। अगर रीड इन्फो करने के बाद कनेक्टिविटी बन गया, उससे अगर सपोर्ट कर लिया तो समझिए बस अब मेरा काम हो गया। अब इसमें कुछ नहीं छेड़खानी करना है। अब जो काम करना है आप इधर आपको फ्लैश करना है, फ्लैश फाइल दे दीजिए, फ्लैश करना है फ्लैश फाइल दीजिए। आपको लॉक तोड़ना है तो सर्विस में आइए और ये फॉर्मेट फंक्शन दिया है आप यहाँ से यूज करिए। जो लॉक तोड़ना है, FRP करना है तो यहाँ से यूज करिए, MI अकाउंट हटाना है यहाँ से यूज करिए, ठीक है। तो ये चीज पहले, लेकिन आपको क्या चेक करना था, पहले आपको रीड इन्फो देखना था कि कनेक्टिविटी बन रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर बन गया तो अब टूल में हम जो काम करना चाहे वो काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इस मूड से तो जानते ही है, इधर से हम लोग का फ्लैश होता है। दूसरा में आते हैं तो ज्यादा तरह से यूज इसमें लॉक वाला ही होगा आपका, पिन लॉक, पैटर्न लॉक, FRP लॉक, ये सब यूज होगा इसमें। दूसरा नंबर में हो सकता है MI अकाउंट के लिए आए तो MI अकाउंट यूज होगा इसमें। आप ये कर सकते हैं कि MI नंबर का बैकअप बनाना चाहते हैं सिक्योरिटी का तो आप यहाँ से सिक्योरिटी का बैकअप ले सकते हैं। ये फंक्शन, यही सब फंक्शन आपको ज्यादा तरह से यूज होगा। ज्यादा यूज आपका क्या, एक फ्लैशिंग करना, दूसरा सर्विस में आएंगे आपको लॉक तोड़ना, MI अकाउंट हटाना, फिर से इधर से आपको अगर सिक्योरिटी का बैकअप लेना, ये सब फंक्शन इसमें यूज होता है। तीसरा नंबर में इधर आते हैं पार्टीशन में, पार्टीशन मैनेजर में। तो यहाँ पे आने के बाद पहले आपको क्या, यहाँ से पहले इसको शट डाउन करते हैं, यहाँ पे शट डाउन करेंगे तब आएगा उस तरह से। थोड़ा सा वेट करेंगे, ये टूल ऐसा है जब घूमेगा तो रुकना है, कुछ दाबना नहीं है, थोड़ा सा वेट करेंगे इधर। अब वो हट गया तो पहले नंबर फंक्शन में आएंगे इधर पार्टीशन मैनेजर में। तो यहाँ पार्टीशन मैनेजर में आने का मतलब कि हम लोग बैकअप बनाना है, ठीक है। तो बैकअप यहाँ से बना सकते हैं। यहाँ से बूट डिवाइस करिए, मतलब बूट करेंगे और बूट करने के बाद आपका मोबाइल को बोलेगा कि आप मोबाइल को कनेक्ट कराइए,
तो मोबाइल को आपको वही कनेक्ट कराने का प्रोसेस तो आपको मालूम है। हाँ सर। उसी मोड में कनेक्ट कराइए। अब यहाँ पे पूरा फाइल आपको दे देगा। हाँ सर। फाइल देने के बाद यहाँ से प्री लोडर पे इधर से आए, प्री लोडर सेलेक्ट करेंगे, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है। और उसके बाद रीड का ऑप्शन मिलेगा, स्कैटर इधर रीड स्कैटर मिलेगा, रीड स्कैटर दाबेंगे, पूरा फाइल आपका बैकअप होने लगेगा। ठीक है सर। ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको फंक्शन मिल रहा है। दूसरा नंबर में ये डंप टूल है। तो ये चीज आप लोग को जल्दी यूज नहीं होगा। ये U5 बॉक्स के लिए यूज होता है। ठीक है। जैसे कि मान के चलिए कि U5 बॉक्स में हम एक MMC में काम कर रहे हैं। जैसे मान के चलिए Redmi 6A हो गया। ठीक है। उसका MMC खराब है, हम लोग MMC चेंज कर रहे हैं, उसका अब मुझे डंप फाइल चाहिए। ठीक है। तो डंप फाइल चाहिए तो अब उसका MMC निकालूंगा, U5 बॉक्स में लगाऊंगा, तब तो डंप फाइल की जरूरत पड़ेगा ना, तब तो निकाल पाऊंगा ना। तो इसमें योमटी में बढ़िया फंक्शन दिया है कि आप बस निकालने की जरूरत नहीं है, मोबाइल को कनेक्ट कराइए और यहाँ से इसको सेलेक्ट, आप जब बूट कराएंगे ना तो यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ से रीड डंप कर लेंगे, रीड डंप करेंगे और वही फ्लैश फाइल आप U5 बॉक्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो U5 बॉक्स में जब दिखाएंगे तब इसका आप लोग को मालूम चल जाएगा कि ये चीज क्या है। ठीक है। तो ये भी एक फाइले है, फ्लैश फाइल है, ये भी फ्लैश फाइले का बैकअप लेता है। तो इसमें भी फ्लैश फाइल बैकअप बना के हम लोग यूज कर सकते हैं। यही इसमें आपको फंक्शन यूज मिल रहा है। अब इसमें एक और टूल है, ये तो अभी लेटेस्ट वाला है, और भी इसका ओल्ड वाला है, और वो भी टूल अच्छा काम करता है। ये नहीं कि वो काम नहीं करेगा, वो भी काम करता है। तो उसमें भी थोड़ा सा हम लोग जाके एक बार देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। तो इसको काट देना। हाँ सर। चलिए काटते हैं। और काटने के बाद अब हम लोग ओल्ड वाला में आते हैं। तो ये ओल्ड वाला, ये वाला है, ये अल्टीमेट मल्टी टूल MT के। जो लेटेस्ट वाला था वो इधर है। हाँ सर। ये लेटेस्ट वाला UMT वर्जन 2 अल्टीमेट MT के टूल। ठीक है। तो ये 1 है, ये 2 है। 1 वाला ओल्ड है, या 2 वाला लेटेस्ट है। तो हम लोग 1 वाला खोलते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें कितना ज्यादा फंक्शन है, उसमें पूरा हटा के रखा है। लेटेस्ट में धीरे धीरे छाटते गया, जो जरूरी की चीज है वो रखा है, नहीं तो हटा दिया है। इसमें अब देखिए थोड़ा सा इसको भी साइज हम कर लेते हैं कस्टमाइज। थोड़ा सा और मुझे पहले से इसको करना चाहिए। और किधर गया? लेकिन ओल्ड में मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग को मालूम चले कि ओल्ड में क्या क्या था। ठीक है। नहीं तो ये ओल्ड वाला अभी उतना यूज नहीं होता है, जो काम होता है वो डायरेक्ट आदमी लेटेस्ट में जाकर काम कर लेता है। ठीक है। लेकिन फिर भी हम इधर भी जानेंगे कि क्या चीज है। देखिए इधर पहले फंक्शन में इधर दे रहा है क्या, फ्लैशर। तो फ्लैशर का मतलब आप लोग जानते हैं, मतलब वही फ्लैश वाला सिस्टम होगा इसमें, तभी तो फ्लैशर दिया है। ठीक है। आइए टूल्स FRP का मतलब तो जानते ही है। तो इसका मतलब इसमें FRP वाला सिस्टम होगा, लॉक वाला होगा, तभी तो ये दिया है ना। तो वही चीज है। तो आप इसमें पहले फ्लैशर का समझते हैं। तो फ्लैशर में इसमें है कि आप जैसे कि फ्लैशिंग के लिए इसमें देखिए, यहाँ ब्रांड दे रहा है, आपको सेलेक्ट, इसमें कभी कभी क्या होगा सेलेक्ट करना पड़ता है। इसमें आपको मॉडल ब्रांड सब सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है। एक बार करके आपको दिखा देते हैं। देखिए ये यहाँ पे दे रहा है क्या, लोड स्कैटर। तो लोड स्कैटर का मतलब क्या हुआ, लोड करना, फाइल लोड करना। लोड फाइल स्कैटर का कौन सा फाइल हो गया आपका, कैसेट फाइल। मीडिया टेक का जो फाइल होता है वही ना, IMT जो मेन फाइल होता है जो सेलेक्ट करता है, MT एंड्रॉइड स्कैटर फाइल। तो वही चीज बोल रहा है लोड स्कैटर, मतलब यही जगह होगा वो फाइल लेने के लिए, अपलोड करने के लिए। तो बस यहाँ पे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे और जहाँ फाइल का लोकेशन रहेगा उस लोकेशन पर जाएंगे। जैसे ये Redmi 6A का है, इधर देंगे और इसको देंगे और इमेज में आते हैं तो ये मिला ना MT6765 एंड्रॉइड स्कैटर। तो इसको हम लोग ले लेंगे। लेने के बाद ये फ्लैश फाइल आ गया इधर। हाँ सर। ठीक है। तो ये लोड जहाँ पे स्कैटर दे दिया, जैसे इसमें स्कैटर दे दिया, स्कैटर देने के बाद आप दूसरा आप जैसा अनलॉक टूल, और अनलॉक टूल में भी स्कैटर दे दिया, तो उसमें भी क्या माने, मतलब स्कैटर उसमें दे दिया, तो वो भी हम समझेंगे कि बस
ये स्केटर वाला फाइल लेने के लिए ही बता रहा है, ये फंक्शन वही है, ठीक है। तो ये एक चीज से सीखेंगे यूएमपी से, या देखिएगा ये कहाँ कहाँ फंक्शन यूज हुआ रहेगा, हर जगह पे मिलेगा, ठीक है। तो ये लोड स्केटर बोला है तो लोड फाइल ले लिया, लेने के बाद आप अपने तरफ से कोई भी कस्टमाइज नहीं करना, जो जैसा है अभी वैसा ही रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे फ्लैश का ऑप्शन मिल रहा है, फ्लैश, हाँ सर। तो बस यहाँ से आपको फ्लैश करना है, फ्लैश मतलब वही फ्लैशिंग करना, हाँ सर। तो स्टार्ट बटन यही होगा इसका। तो फ्लैश किया और देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिवाइस कनेक्ट करने डिवाइस कनेक्ट और ऑफ, फोन ऑफ। मतलब फोन को ऑफ करना है, फिर से कनेक्ट कराना है। कनेक्ट कराने का प्रोसेस तो आप लोग को मालूम है, हाँ सर। तो उसी तरीके से कनेक्ट कराना है। चलिए एक बार और दिखाते हैं इसमें, इसमें देखिए लेकिन क्या होगा, इसमें हम लोग करेंगे तो जस्ट हम दाब लिए बटन और कनेक्ट करा दिया। कनेक्ट कराने के बाद अभी नहीं हुआ कनेक्ट, हम फिर से एक बार थोड़ा देखते हैं, वॉल्यूम अप और डाउन। देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या हो गया, टाइम आउट। नीचे टाइम आउट। केबल बता रहा है, फिर से बोल रहा है कनेक्ट कराने के लिए, और एक फेल्ड हो गया, देख रहे हैं यहाँ पे फेल्ड बता रहा है, कनेक्ट ब्रो मोड फेल्ड हो गया, इधर फेल्ड कर दिया ना। हाँ सर। तो इसमें फेल्ड हो रहा है, तो इसमें हम लोग फेल इसलिए हो रहा है ताकि हम लोग इसमें ब्रांड भी चाहिए, मॉडल भी चाहिए सेलेक्ट करने के लिए। तो आप यहाँ से आइए, जो ब्रांड है, और रेडमी मेरा 6A है, 6A, तो 6A ले लिया, और फिर से अब हम कुछ और चेंज नहीं कर रहे हैं ना, फिर से हम स्टार्ट करेंगे फ्लैश को। तो एक बार हम ऑफ करेंगे इसको, अगर फेल होता है तो एक बार फिर से बैटरी को रिकनेक्ट करके फिर से लगाना है आपको, चाहे रिबूट करना है, रीस्टार्ट करना है, सब लगाना है। अब फिर से वेटिंग डिवाइस में है, वॉल्यूम अप डाउन दाबेंगे और फिर से कनेक्ट करेंगे। अभी देखिए कनेक्ट हुआ, अब हुआ आगे लिया, देखिए यहाँ से अब फिर से इसका फ्लैशिंग चालू हो गया, ठीक है। तो ये भी काम करता है टूल, लेकिन आप देखें कि यहाँ पे हम लोग ब्रांड मॉडल नंबर नहीं दिया तो नहीं हो रहा, और हम लोग लेटेस्ट में क्या हम लोग मॉडल नंबर दे रहे थे ऑटोमेटिक। तो लेटेस्ट में जब भी कोई अपडेट देता है ना, तो इसका मतलब टूल में अपडेट आया तो कुछ ना कुछ ऐड किया, कुछ ना कुछ अगर हो सकता है कुछ ना हटा दिया, कुछ एडवांस ऐड कर दिया, कुछ सपोर्ट जो कहीं हो सकता है किसी मोबाइल में एरर हो जाता है तो उसको फिक्स किया, तो यही चीज होता है, ठीक है। तो हम लोग लेटेस्ट में ही काम करेंगे, लेकिन ओल्ड वाला में ही दिखा दे रहा हूँ कि ओल्ड में क्या होता है, कैसे होता है, ये भी जरूरी है। काम कोई भी हाँ। अब जैसे कि ये हो रहा है फ्लैशिंग, अभी अब होने के बाद हम फिर से आ जाएंगे इसमें, और फ्लैशिंग में ज्यादा इधर कुछ नहीं रखा है, इधर अब रखा है देखिए मोटरोला FRP, तो इसमें और भी ऑप्शन इसमें है, अगर मोटरोला का आता है तो आप FRP कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो मोटरोला का FRP आप कर सकते हैं यहाँ से। और ये डिसेबल ऑथ दे रहा है, डिसेबल ऑथ, ये आपको यूज बताऊंगा जब फ्री टूल का यूज होगा ना, तो फ्री टूल यूज होगा तब इसको यूज बताऊंगा कि ये किस लिए दिया है, क्यों दिया है, ठीक है। सर फ्री टूल यूज करने के लिए भी यूएमपी चाहिए? नहीं, मतलब पहले ही बता देखिए यहाँ से पूरा फ्लैशिंग हो गया कंप्लीट, डन हो गया पूरा, हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए फ्लैशिंग तो कंप्लीट हो गया, अब दूसरा ऑप्शन हम लोग यूज करते हैं, इधर से हटाते हैं, इसलिए कि हम लोग को सब ज्यादातर से तो लेटेस्ट वाला में ही काम करेंगे, ओल्ड वाला में उतना ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप लोग जब मान के चलिए लेटेस्ट वाला में फेल हो गया तो भाई चलो एक बार ओल्ड वाला पड़ा है उसमें भी हम लोग देख लें, ठीक है, तो इसमें भी हम लोग देखेंगे। और आते हैं आप देखिए यहाँ पे टूल्स FRP में, तो यही चीज फंक्शन देखिए उधर भी यूज हुआ था और इधर भी अभी भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप लोग को याद है रीड इन्फो का मतलब, हाँ सर। तो ये चीज इधर भी मिल रहा है, मतलब रीड इन्फो दिया तो वही चीज मिलेगा फिर से इसमें भी। रिसेट FRP, मतलब ओनली आपके पास फॉर्मेट आया तो ओनली रिसेट FRP करिए। रीड पैटर्न मतलब कितने वर्जन तक, 6 पॉइंट से नीचे आप रीड पैटर्न कर सकते हैं। ये रिसेट लॉक, डिसेबल लॉक, ये सब फंक्शन काम करेगा नहीं करेगा, ये चीज उसमें भी दिया है तो ये चीज काम नहीं करेगा। आपको क्वालकॉम में भी ये दिया है तो ये चीज काम नहीं करता है, उसमें जो दिया है इसमें जो नहीं हाँ। दिया उससे काम करेगा। तो ये चीज
इसमें भी काम नहीं करेगा, तो ये चीज आपको यूज नहीं करना है, काम नहीं करेगा। जब लॉकेट तोड़ना है हम लोग का, तो स्पेशल दिया है ना इसके लिए, आप दिखाते हैं अभी स्पेशल कौन है इसके लिए। इधर दिया है एमआई अकाउंट रिसेट, तो हाँ एमआई अकाउंट काम कर सकते हैं। तो उसमें भी है। हाँ उसमें भी है। अगर आप लेटेस्ट में काम करिए, नहीं होता है तो एक बार ओल्ड में भी देख लेंगे, इसमें भी चेक करेंगे। ठीक है, अब आया सबका लॉक तोड़ने वाला प्रोसेस। ठीक है, ये फॉर्मेट रिसेट मेटा, फॉर्मेट रिसेट मेटा मतलब 1 2 2 दिया है। तो ये कौन सा मेटा वाला जो नहीं दिखा रहा था उधर लेटेस्ट में कि मेटा मोड में करके डिस्प्ले का कलर चेंज हो रहा था, तो हाँ तो वही फंक्शन इसमें भी दिया है, वही चीज। ठीक है, तो ये चीज वही है। अब सबका लॉक तोड़ने का प्रोसेस जहाँ को वहां पे दे रहा था फॉर्मेट फंक्शन में, अब यहाँ पे ये मिल रहा है फॉर्मेट एफएस। टोटली काम इसका फॉर्मेट एफएस से होता है। फॉर्मेट एफएस करिए और डू इसका स्टार्ट बटन है, डू, ये डू वाला दबाएंगे, ये आपका स्टार्ट टूल हो जाएगा, सब उठ जाएगा। टूल स्टार्ट, फिर से कनेक्ट कराइए। जैसे कनेक्ट कराने का प्रोसेस, तो इसमें आपको क्या लॉक भी तोड़ेगा, प्लस में एफआरपी भी लेके जाएगा, एफआरपी का भी पूछेगा वो भी लेके जाएगा। ठीक है, अब इसमें भी दे रहा है, इसमें देखिए सेव फॉर्मेट का इसमें भी दे रहा है, तो सेव फॉर्मेट इसमें भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज यही फंक्शन आप सेम उधर भी मिल रहा है, तो उधर भी आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये डिसेबल लॉक तो काम नहीं करेगा। इधर दे रहा है ओप्पो रिसर्च मेथड 1 2 दे रहा है, मतलब ओप्पो का फोन आप अगर कोई मेथड नहीं काम कर रहा है तो भी आप इसमें चेक कर सकते हैं। ये भी मेटा मोड से रिसेट करेगा, मेटा मोड मतलब इस फंक्शन में यूज करेंगे, और रिसेट डिवाइस मेटा आप कनेक्ट कराएंगे इसको, तो वो मेटा मोड में डायरेक्ट लेके जाके रिसेट कर लेगा, तो सिर्फ ओप्पो के लिए। ठीक है, जो फंक्शन हम लोग का ये मेटा वाला लेटेस्ट वाला में दिया है ना, ये दोनों को मिला के वही चीज वो है। ठीक है, यही फंक्शन। तो इधर ये सब ऑप्शन मिल रहा है, उसमें भी हम लोग को देखिए IMEI नंबर रिपेयर करने के लिए ऑप्शन मिला था, इसमें भी है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं। थोड़ा नहीं है उसमें है। तो ये सब ऑप्शन, ये भी सिक्योरिटी बैकअप लेना, जैसे हम लोग सिक्योरिटी फंक्शन में गए थे ना, ले रहे थे बैकअप एनवी रैम, इसमें एनवी रैम दे रहा है, तो ये सिक्योरिटी का ही फंक्शन है, तो आप इसको यहाँ से बैकअप भी ले सकते हैं। ये एक्सट्रैक्ट फर्मवेयर कर रहा है, तो एक्सट्रैक्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाएंगे, ओप्पो का अभी फ्लैशिंग नहीं हुआ है ना, ओप्पो का दिखाएंगे तब इसमें मालूम चलेगा कि इसका क्या फंक्शन यूज है। अब आते हैं देखिए इधर MTK 1 क्लिक में आते हैं, तो सेम इसमें प्रोसेस खाली ओनली क्या मिल रहा है लॉक के लिए, सेम लॉक के लिए। अगर ये मेथड अगर फेल हो जाता है तब MTK 1 क्लिक में भी एक बार आकर देख सकते हैं, ये भी लॉक तोड़ने के लिए। देखिए यहाँ पे क्या दे रहा है ऊपर रीड इन्फो, तो वही चीज हुआ। रीड इन्फो का मतलब रिसेट फॉर्मेट का मतलब आपको डाटा वाटा डिलीट करेगा। ठीक है, रिसेट एफआरपी का मतलब लॉगल अकाउंट। तो अब बस आपको यही सब करना है कि आपको रिसेट एफआरपी फॉर्मेट ये सब करके, और आपको यहाँ अगर एमआई अकाउंट है तो एमआई अकाउंट भी लगा सकते हैं, और यहाँ से ठीक है। तो ये आपको सब इसे लॉक के लिए दिया गया है, ये भी अच्छा काम करता है। इतना ही फंक्शन यूज करना है, ये सब नीचे का फंक्शन नहीं यूज करना है, ये यूज करेंगे IMEI नंबर आपका खत्म हो जाएगा, तो ये सब यूज नहीं करना है। फिर से इधर देखिए IMEI नंबर बनाने के लिए फिर से एक दे रहा है ये स्पेशल, तो वीवो का आप यहाँ से IMEI नंबर बना सकते हैं। ये सैमसंग का आपको दे रहा है लॉक और सही नहीं, ये यूज नहीं होता है, पुराना खत्म हो गया है, तो ये सब इसमें दिया है। बाकी का सब वही है। पार्टीशन मैनेजर में हम लोग पार्टीशन मैनेजर में काम कर रहे थे ना, वही चीज इसमें भी है। हम लोग कनेक्ट कराएंगे यहाँ फोन को, ठीक है, कनेक्ट कराने के बाद सब यहाँ पे फाइल का फंक्शन देगा, उसको आप बैकअप बना सकते हैं। यहाँ से रीड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से रीड कर सकते हैं, फिर से आप चाहे तो राइट भी कर सकते हैं उसको, मतलब डाल भी सकते हैं इसमें, चाहे तो फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट करेंगे तो पूरा फाइलें भी ले सकते हैं, फॉर्मेट नहीं करना। ठीक है, आप बैकअप सिक्योरिटी बना सकते हैं, यहाँ से बैकअप सिक्योरिटी को राइट भी कर सकते हैं, यहाँ से दे भी सकते हैं। तो ये आपको मतलब फाइल बैकअप के लिए ये बनाया है ऑप्शन यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये मीडिया टेक के लिए आपको ये प्रोसेस आपको इतना तरह से ओल्ड में मिल रहा है। ठीक है, तो आप लोग को क्या फंक्शन पहले क्या करिएगा, लेटेस्ट में काम करिएगा,
लेटेस्ट से थोड़ा सा अब हो गया यूनिसो से टूल। इसको हम डबल क्लिक करते हैं, इसको अब इधर देखिए ये टूल ओपन हो गया, ठीक है। टूल होने के बाद अब हम इसमें खोजेंगे कि रीसेट एफआरपी वाला फंक्शन कहाँ दिया है, ठीक है। ये टूल आपका स्पेक्ट्रम का हो गया, ठीक है, स्पेक्ट्रम का हो गया। अब इसमें आते हैं हम और फ्लैश मूड, ये देखा फ्लैश मूड टैब, मतलब फ्लैश मूड दिया तो क्या क्या मानेंगे उसको, मतलब फ्लैशिंग करने का ऑप्शन दिया है। तो जैसे एक बार दिखाते हैं, जस्ट इसमें टिप किया और यहाँ से आपको ये पूरा फंक्शन इसमें मिल रहा है, ठीक है। फ्लैश फाइल यहाँ पे कस्टम लोडर दिया है, तो हो सकता है फाइल यहाँ पे लगेगा इसका, ठीक है। और हम देख लेते हैं और क्या क्या दिया है इसका। हम लोग को इसका बस क्या निकालना पड़ेगा, हो सकता है सीपीयू, कि कौन सा सीपीयू लगा है इसमें, मतलब कितने मॉडल का सीपीयू लगा है। इसलिए कि इसमें देखिए इसमें सीपीयू भी सेलेक्ट करना पड़ता है, देख रहे हैं सब सीपीयू दिया है। तो बस ये सीपीयू मालूम चल जाएगा तो इसमें निकल जाएगा, चाहे मॉडल थ्रू इसमें देखते हैं रियलमी, गूगल से निकल सकता है, हाँ निकल जाएगा। तो रियलमी का हम देखते हैं, सर ऊपर वाला, हाँ, ये हाँ। रियलमी। और मॉडल हम लोग का मिल गया इधर, तो मॉडल ये कौन सा था, नहीं, तो वीवो का था, ये था आपका, मैं भूल गया। गूगल में देख लीजिए सर, कैमरा में देख लीजिए। 5Y नीचे था, नीचे तो सर 33 33 है, 35 का दूसरा कोई होगा, देखते हैं 35 नीचे है सर। नहीं 33 ही चाहिए, 33 ही चाहिए, 35 नहीं चाहिए। इसमें देखते हैं क्या फंक्शन दिया है। तो इसमें देखिए बहुत सा ऑप्शन इसमें मिला है, और इसमें भी देखिए रिमूव एफआरपी देख रहे हैं। हाँ सर, तो जो नहीं समझ में आ रहा है उसमें आप लोग छेड़खानी मत करिए, जो समझ में आए हैं, जो पढ़े लिखे हैं, मतलब जो जानते हैं, मैं दिखा दिया हूँ उसमें काम करेगा। मुझे और चीज फंक्शन का नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं करेंगे हम, बस हमको रिमूव एफआरपी इसका करना है। अगर रीसेट करना होता तो सिर्फ फॉर्मेट यूजर डाटा जानते हैं ना, हाँ, सिर्फ फॉर्मेट कर लेता, और भी चीज। तो इसमें देखते हैं हम लोग, चलिए बूट इन्फो, यहाँ पे बूट इन्फो दिया है, तो बूट इन्फो का मतलब वही चीज होगा हाँ सर, कि कनेक्ट करके इसका इन्फो निकालेगा। तो हम लोग रीसेट एफआरपी पे एक बार करके देखते हैं, ये रिमूव एफआरपी के बाद ये स्टार्ट बटन इसका एग्जीक्यूट है, हम इसको ओके करते हैं। और इसमें देखिए अभी क्या बता रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ, और इसमें मतलब दोनों लगेगा, इसमें वॉल्यूम प्लस बता रहा है, लेकिन आप चलिए एक वॉल्यूम हम खाली प्लस करके ही लगाते हैं, ठीक है। बता रहे टूल, हो सकता है कि अपडेट हो गया होगा, तो वॉल्यूम प्लस और यूएसबी केबल, टाइम भी चल रहा है उसके अंदर ही लगा देना है। देखिए कनेक्ट किया, उधर कनेक्ट किया, हम प्लस वाला बटन छोड़ दिए हैं। डिवाइस मैनेजर में खोलते हैं सर, हो गया सर। डिवाइस मैनेजर में पोर्ट छोड़ दिया है, ठीक है, मतलब चार्जिंग का फोन उठा रहा है, मतलब प्लस से कम नहीं काम कर रहे हैं। तो हम लोग दूसरा क्या करेंगे, वॉल्यूम अप डाउन से ही स्पेक्ट्रम का काम करता है। तो हम फिर से यहाँ से हम इसको चालू करते हैं टूल को, और वॉल्यूम अप डाउन, ठीक है, और फिर से फोन को कनेक्ट कराते हैं। कनेक्ट किया, अब हम छोड़ देंगे बटन, सर आ गया। देखिए टूल इधर ये स्पेक्ट्रम का रखा है पोर्ट, हाँ, हम आराम से मोबाइल को छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए ले रहा है, मीडियाटेक स्पेक्ट्रम का एक ही है, प्लस माइनस से ही कनेक्ट होता है। ज्यादा मोबाइल में आपको तो स्पेक्ट्रम नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ मिलता है तो आप काम कर लेंगे इससे, कोई दिक्कत नहीं। सर मीडियाटेक तो अच्छा है, ईडील पॉइंट खोजना पड़ेगा इतना सारा। अरे सबसे अच्छा प्रोसेसर है मीडियाटेक, जितना मोबाइल है सबसे अच्छा प्रोसेसर मीडियाटेक। सर अच्छा है। क्वालकॉम के से भी बहुत अच्छा ईडील पॉइंट। देखिए अभी रुका है, अभी तक देखते हैं कि कुछ हो पाता है कि नहीं। मीडियाटेक डायमेंसिटी यही है, हम डाउनलोड कर लेते हैं सेटअप एक। सर इस पर पैसा लगता है ना? हाँ, यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे, 300 साइट दे रहा है, किसी भी साइट से हम डाउनलोड कर लेंगे। सर कितना रुपए लगता है सर? 3800, 3800, सर कम नहीं होगा स्टूडेंट के लिए? जो लेटेस्ट होगा वो हम यहाँ से ले लेंगे। स्टूडेंट के लिए कम नहीं होगा? सस्ता ही मार्केट में 4000 के आसपास। 4000 है हम स्टूडेंट है ना, ठीक ही कर दो। तो
आप ही लोग के वजह से तो 200 रुपया कम हाँ। दे रहे हैं। আজকে চলছে কালকে আজকে চলছে কালকে आप एक बार ऑनलाइन में देखिए क्या उसका फंक्शन है। ये स्पेक्ट्रम के लिए इसमें अगर प्रयास करेंगे तो खुलेगा, ठीक है। इतना टाइम नहीं है, इसमें थोड़ा लेट लगा रहा है, ठीक है। तो हम लोग आते हैं। और एक चीज ओप्पो रियलमी का है ना, तो जूम हो गया। হ্যাঁ अनलॉक टूल खोलने से पहले एंटीवायरस भी बंद करके रखना है। देखिए ये एंटीवायरस खा गया, वायरस इसमें खत्म कर दिया इसको, ठीक है। तो आप एंटीवायरस इसको बंद करेंगे यहाँ से वायरस, और ये आपको मैनेज सेटिंग और ये रियल टाइम प्रोटेक्शन इसको ऑफ करना है, तब वो चलेगा। तो देखिए खत्म हो गया, गेट हुआ। फिर से हमको यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। ये जीप में अगर नहीं होता तो उड़ा देता पहले ही। खा लेता है खा जाता है, भूख लग गया होगा। कैसे आएगा, ठीक है। तो ऐसे खुलेगा अनलॉक टूल, और खुलने के बाद आपका जो आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा, तो यूजर आईडी पासवर्ड आपको उसको इसमें डालना है, यूजर नेम और नीचे पासवर्ड। सर रजिस्टर कर सकते हैं? हाँ रजिस्टर, वो आप यहाँ से जाएंगे, ये रजिस्टर यहाँ से तो पैसा लगे? पूरा बनाने के लिए आईडी, पहले आईडी बनाना पड़ेगा, उसके बाद तब आपको एक्टिवेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें हम डाल लेते हैं अपना, देखते हैं यूजर आईडी सही है कि नहीं, क्या था भूल गया हूँ। तो इसी में ये सेट हो जाएगा, इस लैपटॉप में सेट हो जाएगा। जब कोई अनलॉक टूल खुलेगा डायरेक्ट